स्वागत है दोस्तों आपके अपने परिवार रोजगार विथ ITI में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम्स होने वाला है 8 जुलाई को। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, ठीक है। 8 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है। उसके लिए आज हम अंतिम क्लास आपको लेकर आए हैं, जिसमें नॉन टेक्निकल मैथ और रीजनिंग की जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। हमने 4-5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हमारा अंतिम क्लास है और आपको मैं 100% गारंटी लेता हूँ, यह क्लास आप लोग ज़रूर देख के जाइए और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। और आप एग्ज़ाम्स दे के आइएगा तो आप लोग हमसे ज़रूर एक बार बताइए कि हाँ क्वेश्चंस ऐसे आए थे या नहीं आए थे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। तो दोस्तों हमारा उद्देश्य है आपको NSTI कॉलेज दिलवाना। NSTI कॉलेज दिलवाना, आपका मनपसंद कॉलेज दिलवाना। तो इसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने CITS किया है, हमने एग्ज़ाम दिया है और हमने हर एक प्रोसेस से गुजरा है। तो आपको जो भी बचाएंगे सही जानकारी बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या बताइए। अब टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। इसमें से कह रहा है 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियां 420 हैं, तो लड़कियां कितनी बची? 25% बची ना लड़कियां। लड़कियां हमारी हो गई 25%। 25% इक्वल टू हमारा दे दिया 420। अब लड़कों की संख्या पूछा है, तब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं। यहाँ से जब हम 1% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 420/25। अब यहीं से अगर हम 100% निकालेंगे तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 420/25 × 100। अब यहाँ से हम 25 चौक को 100 कर देते हैं और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 शून्य शून्य हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक को 16। 100% बराबर टोटल विद्यार्थी निकल गए। 100% मतलब टोटल विद्यार्थी। टोटल हमारा कितना निकल गया? टोटल हमारा वो निकल गया। इसमें टोटल में से अगर हम हमारी कितनी है लड़कियां घटा दें तो हमें लड़कों की संख्या ऑटोमेटिक पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 21, यानी हमारे लड़के कितने हैं? 1260। यानी हमारे 1260 से कितने हो गए? लड़के हो गए। ये देखिए काफ़ी आसान सवाल था, बस हमने परसेंटेज पे मान कर लगा दिया। परसेंटेज पे मान के लगाने से हमारा सवाल थोड़ा आसान हो जाता है। ऐसे ही सवाल आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। इससे लो लेवल रहेगा, आप मत घबराइए, इससे भी लो लेवल रहेगा और आप 25 में 23-24 करके आएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आप लोग बस आपके पास समय कम है तो ये क्लास देख लीजिए और उसके बाद आप लोग अपने जो निमी PDF हमने प्रोवाइड किया है उसको एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले और आप आराम से एग्ज़ाम देने जाइए। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने से एग्ज़ाम्स क्वालिफाई कर ले जाएंगे। चलिए कह रहा है प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। अब देखिए आपको हम कॉन्सेप्ट बताए थे ब्लड रिलेशन वाला। अगर हमारा मेल होगा इसको हम लोग वृत्त से दिखाएंगे और फीमेल होगा तो ट्रायंगुलर से दिखाएंगे, ट्रायंगल से दिखाएंगे, ठीक है। हमारा फीमेल होगा तो बोल रहा है प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति लड़की है, उसको हम लोग किससे दिखा दें? ट्रायंगल से। और उसका अरुण नामक पुत्र है, जो हमारा पुत्र जो एक स्टेप नीचे जाएंगे, ठीक है। अगर यही हमारा अगर इसकी प्रीति के पिता की बात करता है, माता के, तो हम ऊपर जाते हैं, यानी हमेशा पुत्र जो होगा वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, अरुण नामक पुत्र है, ये हमारा क्या हो गया? अरुण हो गया। बोला राम प्रीति का भाई है। अब प्रीति का एक भाई क्या है? राम है। इसको हम लोग इससे दिखा देते हैं, ये हमारा राम है, प्रीति का भाई है। अब बोल रहा है नीता की भी सीमा नामक पुत्री है। अब नीता की भी सीमा नामक पुत्री, अब नीता का यहाँ स्पष्ट पता नहीं चल रहा नीता है कौन, आगे पढ़ते हैं। तो है नीता राम की बहन है और यहाँ पे एक है नीता भी है जो किसकी बहन है? राम की बहन है, ठीक। यानी प्रीति, राम, नीता तीनों क्या हैं? भाई बहन है। अब बोल रहा है नीता की भी सीमा नामक पुत्री है। नीता की भी पास एक क्या है? पुत्री है, जिसका नाम क्या है? सीमा है। अब देखिए अरुण का सीमा से क्या संबंध है? यह अरुण और सीमा इन दोनों के बीच में संबंध पूछ रहा है। ये तीनों तो भाई हो गए। यह प्रीति की बेटी हो गई, अरुण हो गया बेटा, और इसका नीता का कौन हो गया? नीता का कौन सा पुत्र है? सीमा हो गया, ठीक है, पुत्री है। अब बोल रहा है अरुण और सीमा का संबंध। तो देखिए यह दोनों आपस में बहन है, यानी यह इसकी मौसी लगेगी और ये इसकी मौसी लगेगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या लगेंगे? मौसी लगेंगी। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में मौसेरे भाई हैं। क्या है? मौसेरे भाई बहन है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि यहाँ पे स्टार दे दिया गया है 3, 8 और 1 11 से विभाज्य, यह संख्या क्या हमारी है 11 से विभाज्य है, तो ये स्टार की जगह पे कौन सा अंक आएगा। तो 11 से विभाजिता का हमारा नियम होता है, 11 से विभाजिता का नियम हमारा क्या होता है, सम स्थानों का योग। देखिए यहाँ पे इसके स्थान 1 नंबर है, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है और यह 4 नंबर पे है। तो सम स्थानों का योग लेते हैं और माइनस उसके बाद विषम स्थानों का योग लेते हैं, विषम स्थानों का योग लेंगे। अगर इनका घटाने के बाद अगर 0 आ गया या अगर नंबर जो आ रहा है कोई भी नंबर आ रहा है, जैसे जो 11 से विभाज्य 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, अगर ऐसे नंबर आ गए तो अगर वह 11 से विभाज्य हैं तो हमारा यह जो नंबर दिया गया है वह 11 से अवश्य विभाज्य होगा। यह हमारा 11 के विभाजिता का नियम होता है। तो इसमें हम लोग बोल दिया है पहले ही कि यह 11 से विभाज्य है, तो अब बोल रहा है कौन सा नंबर यहाँ पे भरा जाएगा। तो इसी रूल को हम फॉलो कराएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, अगर 0 आ जाएगा, अगर 11 आ जाएगा तो 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो चलिए पहले हम क्या मानते हैं, सम स्थानों की बात। पहले सम स्थान पे हम यहाँ पे 0 मानते हैं, तो हमारा सम स्थान पे कौन कौन सा आ जाएगा। पहला नंबर हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। पहले हम 1 नहीं मानते, पहले 0 मानते हैं, 0 और 3 मानते हैं। यहाँ पे सम स्थान पे 0 और +3 मान लेते हैं। और इधर हमारा इसका मतलब है कि इसमें बड़े से छोटे भी घट सकता है, छोटे से बड़ा, इसमें मतलब वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। और विषम स्थान पे हमारा क्या है, सम स्थान पे 2 और 4 था ना, 4 2 6 था हमारा सम स्थान पे। देखिए क्या था, 4 2 6 था, 3 1, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 1 आ जाएगा। ये हमारे नंबर है 3 1 4, 3 1 4 सम स्थान पे, ये हमारा नहीं है। और उसके बाद विषम स्थान पे अगर यहाँ पे 8, यहाँ पे हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं और 8 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 4 और ये घटाएंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। यह 11 से विभाजित नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलिए हम 7 ले लेते हैं, पहले सबको करेंगे समय लगेगा, आपको दिखा देते हैं हम कैसे हो रहा है। देखिए अब यहाँ पे हम 7 मान लिए हैं। सम स्थान कौन कौन से हैं, सम स्थान हमारे 2 और 4 वाले, यानी 3 और 1 हमारे सम स्थान है, यानी 3 1 4 आ गया। घटाते हैं यहाँ पे 7 8 7 15 आ गया। अब घटाएंगे हमारा कितना आएगा 11। अब देखिए जो हमने 7 रखा है यहाँ पे 11 आ गया, यानी यह 11 से विभाज्य है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। चलिए यह बोला है भिन्न 2/5 को प्रतिशत में बदलो। तो 2/5 बदलना किस में, प्रतिशत में। प्रतिशत में किसी नंबर को बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 और 20 40, हमारा 40% आंसर आ जाएगा। अब बोला है इसका और इसका महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के हमारे 2 मेथड होते हैं। इसका हम पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो कॉमन मिलेगा दोनों में वो हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे उस रूल को न लगाते हुए आपको डिवाइड वाला मेथड बताते हैं, काफ़ी आसान मेथड होता है। हमेशा हम लोग बड़े में छोटे से डिवाइड करेंगे, बड़े में छोटे से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यह डिवाइड हमारी एक बार गई, यह डिवाइड हमारी एक बार गई, हमारा यहाँ पे 120 आ गया। घटा देंगे हमारा 5 आएगा, एक कट जाएगा हमारा। अब देखिए 5 आया, अब इस 5 को जो हमारा भाज्य जो हमारा भागफल रहता है उसी में फिर हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, फिर डिवाइड करेंगे, हमारा आ जाएगा जब तक कि यह कट ना जाए। 5 दूनी 10, हमारे पे आ गया हमारा 2 और यहाँ पे 0, 5 चौक को 20। अब हमारा यहाँ पे कट गया, जब हमारा यहाँ पे कट गया तो हमारा जिससे कटा है यही हमारा 5 हमारा क्या हो जाएगा, मस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यह इसमें आपको लगाना है रूल, कौन सा लगाना है, बोर्ड मास वाला। तो बोर्ड मास रूल हमारा क्या कहता है, बदमाश रूल हमारा यही कहता है, बदमाश नहीं बोर्ड मास। बोर्ड मास रूल हमारा यही कहता है ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमारा ना ब्रैकेट है ना ऑड है, हमें डिवाइड करना है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले 7100 माइनस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है प्लस, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 5151 और यहाँ पे 25 आ जाएगा। जब इसके बाद इक्वल टू हमारा ये लास्ट में
7225 दूसरे पक्ष में है ही। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। किसको, इसको और इसको जोड़ते हैं, दोनों प्लस वाले में हैं, तो हमारा आ जाएगा 1225 और माइनस हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे इसको हम x मान लेते हैं और इधर हमारा 7225 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अब हम x को यहीं इधर दूसरी साइड ले जाते हैं, हमारा प्लस में हो जाएगा और इसी के साइड हम 7255 को लेकर आते हैं। ठीक है, 7255 को लेकर आएंगे, हमारा यह प्लस में आएगा, इधर है माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों जब घट जाएगा तो x बराबर हमारा 5000 निकल कर आ जाएगा। चलिए, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे कहा गया है सोनी मोनी टोनी, नाम बहुत प्यारा है, सोनी मोनी टोनी को 2:5 के अनुपात में कोई धन मिला। ठीक है, तो इसमें से अनुपात में बांटे गए, क्या बांटे गए, 2400 रुपये। ठीक है, 2400 रुपये 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। सबसे अधिक धन किसको मिला, सबसे अधिक धन कैसे पता, सोनी का जो अनुपात 2 है और मोनी का 3 है और टोनी का 5 है। अब हमें सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें मालूम चलेगा कि कितना मिला है। तो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम सोनी का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, सोनी का। फर्स्ट नंबर पे सोनी का निकालने के लिए हमारा 2400 रुपया है। अब इसको मिला कितना, 2400 में इसका रेशियो कितना है, 2, इसको रेशियो में क्या है, 2 है। अब टोटल हम इसको जोड़ देते हैं, 3 2 5 2 10। इसी प्रकार हम सबका निकाल लेंगे। किसी भी कोई भी वैल्यू हमारी दी गई है, अगर उसमें हमें अगर रेशियो दे दिया कि 2:3 के अनुपात में है, सबका अलग अलग निकालने के लिए जिसका निकालते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और फिर दोनों सभी रेशियो को जोड़ देते हैं और उसको निकाल लेते हैं। यह हमारा कट गया, यह हमारा 240 है, यह हमारा हो जाएगा 480। ठीक है, अब इसी तरह मोनी हमारी आ गई। अब मोनी का निकाल लेते हैं। मोनी का निकालने के लिए 2400 तो रहेगा ही और हमारा इसका रेशियो 3 है और नीचे 10 तो रहेगा ही, यह हमारा कट जाएगा। यह हमारा आ जाएगा 3 0 0, 3 चौको 12 2 1 कैरी हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं टोनी का। चलिए टोनी का निकाल लेते हैं। टोनी का हमारा क्या कह रहा है, 2400 तो हमारा है ही टोनी का और गुणे इसका रेशियो 5 है, 5/10 कर देते हैं, यह कट जाएगा। अब गुणा करेंगे इसका हम लोग तो हमारा हो जाएगा 1200। ठीक है, यानी सबसे अधिक किसका आया, सबसे अधिक हमारे टोनी कहाँ गई, टोनी है, सबसे अधिक हमारा टोनी का निकल कर आएगा। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, अगर हम काट को 8 लिखते हैं तो फ्लोर को क्या लिखेंगे, इसमें सी हटा दिया, 8 कर दिया, इसमें भी सी हटा दीजिए, हो गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो गया। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग से तो मैं 100% गारंटी कर रहा हूँ ये क्वेश्चन आने वाला है। आपको इतना समय दिया जाएगा कि आप कोडिंग डिकोडिंग आराम से कर ले जाएंगे। इसमें ए से जेड तक सबके कोड याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपके पास 2 घंटे का समय है, इतना समय है कि आप लोग आराम से सबके कोड एक बार लिख लीजिएगा। अगर रफ कार्य जो मिलता है उस पर लिख के आप लोग इस सवाल को गलती ना करिएगा, लगा के आइएगा। ठीक है, तो दिया गया है हमारा रेटेशन को क्या लिखते हैं, रेशन को RATION, इसको हम लोग क्या लिखते हैं कोड भाषा में OXQFL लिखते हैं। ठीक, तो अब इसी भाषा में LUMBER को क्या लिखेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने के बाद सबका कोड लिख दीजिए, सिंपल सा, कुछ मत करिए, सबका कोड। इसका कोड हमारा हो जाएगा 18, इसका कोड 1, इसका कोड 20, इसका कोड 9 और ओ का हमारा 15 और एन हमारा 14 स्थान पे आता है। ओ हमारा 15 स्थान पे आएगा, एक्स हमारा 24 स्थान पे, क्यू हमारा 17 पे, एफ 6 आ जाएगा, एल 12 और के 11। इसका भी लिख दीजिए यहीं पे। अभी यह हमारा यू 21 हो जाएगा और एम 13 हो जाएगा, बी 2 हो जाएगा और ई 5 हो जाएगा और आर 18 हो जाएगा।
अब हमें इससे अभी नहीं मतलब है, हमारा मतलब अभी इससे नहीं है, अभी हम इसको अस्थाई रहने दें। पहले हमको इसमें पता करना है, इसमें और इसमें पता करना है कि यह किस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। यह क्रम हमारा +1 हो सकता है, -1 या -1 + 1 +2 +3 या -3 +2 या गुणा करके बढ़ा है। कैसे बढ़ा है इसको हम लोग देखना है। तो देखिए हमारा 18 था, यहाँ पे क्या हो गया 15 हो गया, यह 1 था, यह 24 हो गया, यह 20 था, 17 हो गया। हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए 18 था, यहाँ पे क्या हो गया 13, यानी 15 हो गया, यानी -3 इसमें कम हो गया। अगर इसी तरह सब में -3 कम होगा, हम इसी को मान लेंगे बेस। अब देखिए ए वाले में हमारा यक्स आ गया, यहाँ पे ए था, ए से अगर -3 हम जाएंगे, ए तो एक यहाँ पे हो गया, एक हमारा जेड हो गया, एक हमारा क्या हो गया यक्स हो गया, यानी -3 अगर हम आएंगे ए से तो हमारा यक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी -3 वाला रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पे देखिए टी, और टी हमारा जब जा रहा है यहाँ पे क्यू के पास 17, इसमें -3 है, यानी इसमें देखिए 9 के 6 हो गया, या 15 का 12, सब में हमारे -3 कम होते जा रहे हैं। इसीलिए अब हम इसको भी उसी रूल पे फॉलो करते हैं। ये हमारा यल है, -3 करोगे हमारा 9 आएगा, और 9 के स्थान पे कौन सा नंबर आता है हमारा आई। अब देखिए 9 के अब 21 है, 21 में 3 घटा दीजिए 18 आएगा, और 18 नंबर पे क्या आएगा हमारा आर। उसी प्रकार हमारा यम है 13, घटा दीजिए आएगा 10, और 10 नंबर पे दोस्तों हमारा क्या आता है जे। 10 नंबर पे क्या आता है जे। उसके बाद हमारा आ जाएगा दोस्तों बी। अब बी दिया गया 2, इसमें से 3 घटाएंगे हमारा तो आ जाएगा दोस्तों वाई। ठीक है, बी घटाएंगे तो क्या आएगा वाई। अब इसके बाद देखते हैं हमारा 5 दिया गया, अगर इसमें से हम घटाएंगे 3 तो हमारा आएगा 2 का नंबर क्या होता है बी, और आर के घटाएंगे 3 तो हमारा आ जाएगा ओ 15, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ये मैच करेगा। यानी यह जो हमारा कोडिंग था ये हमारा -3 इसमें क्या हो रहा था लेस हो रहा था। अब देखिए इसमें बोला गया है कि अंडर रूट, ये दोनों हमारे अंडर रूट में है, 256 अपान यक्स इक्वल टू 2, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कर दीजिए दोनों पक्षों का वर्ग, क्या करिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, आसानी से आपका निकल जाएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 256 बाई यक्स, वर्ग करेंगे हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक, वर्ग करने पर हमारा अंडर रूट हट जाता है। अगर हम यक्स को इधर ले जाएं तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 256 और बाई 4। और हम भाग देंगे अगर इसमें तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है आपके सामने 4 छक्का 24 और 4 चौको 16, 64। ये ऑप्शन किसने लगा दिया है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कोई मैच ही नहीं कर रहा है, हमारा 64 आंसर आएगा। ये आपको तो देख रहे होंगे सही। ये PDF बनाने वाले की गलती है, उसको पीटा जाएगा पकड़ के। पहले आप लोग अपना एग्जाम्स निकालिए, उसको हम देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, पहली हमारी भिन्न दे दी गई 11/13, और क्या दिया गया 9/11 और 3/4 और 5/7। अब इसमें सबसे छोटी भिन्न बताना है, तो इसके रूल के लिए अगर इनका हर समान होता है, अगर इनका हर समान होगा तो जो ऊपर सबसे छोटी होती है वह सबसे छोटी हो जाएगी, जो सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी हो जाएगी। यह रूल है। अगर ऊपर हर समान है तो नीचे जो सबसे छोटी है वह सबसे बड़ी होगी, उल्टा हो जाता है। ठीक है, यह रूल क्या हो जाएगा उल्टा। अगर ऊपर समान है तो उल्टा हो जाएगा, नीचे समान है तो वही सेम रहेगा। तो इसमें क्या करते हैं, समान तो दिख नहीं रहा है, सबके हर अलग अलग है। इसके हर को समान करने के लिए इसका हम एलसीएम लेते हैं, और जितना एलसीएम आता है उससे ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें नंबर ऐसे दिख रहे हैं कि एलसीएम बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए एलसीएम न लगा के हम लोग 13 से 11 में भाग देते हैं, हमारा आएगा 0.84। इसमें अगर हम भाग देंगे 0.81 आएगा, इसमें भाग देंगे 0.75, और इसमें देंगे तो 0.71 हमारा आएगा। सबसे छोटा कौन दिख रहा है, देखिए पॉइंट के बाद सबसे छोटा यही है,
देखिए ये 2 अंकों तक गया है, 8 है 7 5 है, लेकिन ये 7 1 आ गया है। सबसे छोटा हमारा 5/7 दिख रहा है आपके सामने। ठीक है, चलिए यह बोल रहा है भारत का संबंध अगर दिल्ली से है तो इजराइल का संबंध किससे? भारत क्या है, दिल्ली की राजधानी है, तो ये इजराइल की राजधानी होती है यरूशलेम। ठीक है, जेरूसलम होती है यहाँ पे, जेरूसलम हो जाएगी। यह कैनबरा किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की। यह इस्लामाबाद किसकी राजधानी है? पाकिस्तान की, नल्ला पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामाबाद। और अहमदाबाद गुजरात, नहीं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ये अहमदाबाद उसका शहर है। ठीक है, चलिए दिया गया 12 यात्रियों का औसत भार 7 है। क्या है? 7 है, जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार 56 है। तो सभी यात्रियों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इनका औसत भार 60 है। 60 का मतलब ये 6 है और 0 है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। 6 और 0 60, क्या है? 60 है। तो सभी का क्या ज्ञात करना? औसत भार। औसत भार निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है औसत भार बराबर, औसत भार बराबर होता है, या औसत बराबर योग बटे संख्या। योग बटे क्या होगा? संख्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा योग औसत भार कितना दिया गया है? औसत भार हमारा 60 दिया गया है, और योग कितना दिया गया है? योग तो पता नहीं है, योग नहीं पता है। और संख्या कितनी है हमारी? 12 यात्रियों का। तो इनका योग क्या आ जाएगा हमारा? 12 यात्रियों का हमारा जो भार का योग आ जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों 60 × 12। अब 60 × 12 करेंगे तो 720 हो जाएगा। ठीक, इनका योग 720 आ गया। इसी प्रकार शेष 18 यात्रियों का क्या आएगा? 18 यात्रियों का जो योग आएगा हमारा वह निकल कर आ जाएगा 18 × 56 बराबर, अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो 990। अब हमें क्या निकाला? सभी यात्रियों का औसत भार। औसत भार बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। औसत भार, औसत निकालने के लिए हम लोग कुल योग 990 और 720 योग करेंगे तो हमारा 1710 आ जाएगा। और 1710 में अगर हम टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल संख्या हमारा 18 और 12 कितनी हो जाएंगी? 20, यानी 30 हो जाएंगी। तो हमारे 30 हो गया, और भाग दे देंगे हमारा 57 आ जाएगा। औसत भार हमारा कितना आ गया? 57। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक नगर की जनसंख्या 6400 हो तो उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ये आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के जो फार्मूले सवाल होते हैं उसी के आधार पर दिया गया है। इसको हम लोग इस तरह लगा लेते हैं उसी फार्मूले से। ये बराबर एक फार्मूला होता है, आपको पता ही होगा। ये बराबर P × 1 + R/100 n, यह फार्मूला हमारा होता है। ये बराबर P हमारा जनसंख्या दे दी गई है 64000, और यहाँ पे 1 प्लस हम रख देते हैं। R का मान क्या रखेंगे? 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, और 3 वर्षों में कह रहा है तो n का मान हम 3 रख देंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये निकल के आ जाएगा। ये बराबर यहाँ पे क्या आएगा? 64000। अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा हमारा। ये 100 होता है, यहाँ पे किसने कर दिया? यह कट जाएगा। 10 एकम 10 से 11/10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 3 बार लिख देंगे 11/10। क्यों लिखेंगे 3 बार? क्योंकि यहाँ पे 10 का क्यूब किया गया है, सबका क्यूब है टोटल का। तो हो गया हमारा 3 0 से हमारे यहाँ पे 3 0 कट जाएंगे। अब हमारा ये बराबर यहाँ पे क्या निकल के आएगा? 64 × 11 × 11 ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? ये बराबर 85184। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग कोई भी सवाल आता है तो आप लोग लगा सकते हैं। अब देखिए थोड़ा ये सवाल समझने लायक है। बोल रहा है मोहन ने 5 लाख में एक प्लाट खरीदकर आधा प्लाट 10% लाभ पर और शेष प्लाट 15% के लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल कितने % का लाभ हुआ? तो आधा प्लाट, एक प्लाट खरीदा, आधा प्लाट 10% के लाभ पर, यानी आधा 5 लाख में खरीदा था तो आधा पर उसे 10% मिला, यानी आधा प्लाट पर यानी 2.5 लाख पर। आधे प्लाट का दाम कितना होगा? 2.5 लाख ही ना होगा। तो हमारा हो जाएगा 2.5 लाख पर हो जाएगा
10% लाभ हुआ है 110 हो जाएगा। देखिए लाभ 10% हो रहा है, 100 + 10 यानी 110 हो जाएगा, ठीक। और इसमें हम लोग कट कर देंगे तो हमारा जो निकल कर आएगा दोस्तों 275 और 30 आ जाएगा। यह हमारा एक पर लाभ हुआ। दूसरा लाभ हमारा कितना मिलेगा? दूसरा लाभ हमारा 2.5 लाख पे लाभ निकाल लेते हैं। दूसरा वाला भी हमारा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। उस पर 15% 115 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 100। यह हमारा कटेगा। यहाँ पे हमारा जो निकल कर आएगा दोस्तों आएगा हमारा 28। काफ़ी कम समय है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी, इसलिए आपको हम जल्दी जल्दी करके मैं कैलकुलेशन बैठे हैं, आपको बस बताते चले जा रहे हैं। हमारा इतना आ जाएगा इस पे लाभ। और टोटल हमारा यह लाभ नहीं मिला है अभी, यह टोटल कितना बेचा है और टोटल यह कितने में बेचा, टोटल जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे जब हम तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 562500। अब हमें लाभ कितने का हुआ, यहाँ से देखिए लाभ कितने का हुआ। हम खरीदे थे इतने में 5 लाख में, हमने 5,62,000 में बेच दिया। हमारा लाभ आया 62,500। ये हमारा क्या आ गया, लाभ आ गया। अब लाभ परसेंट निकाल लेते हैं। यहीं पे हम लोग क्या निकालते हैं, लाभ परसेंट बराबर तो हो जाएगा 62,500 और बटे के हम लोग लाभ परसेंट निकालने के लिए हमेशा पुराने वाले मूल्य से निकालते हैं। जो 5 लाख है हमारा ये नीचे आ जाएगा, गुणे हम लोग 100 कर देंगे तो हम लोग हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा। अब हम लोग जब भाग देंगे इसमें हमारा 12.5% आएगा। ये आप लोगों को सवाल को खुद से करके लगाना है, एक बार फिर से प्रैक्टिस करके लगाना है, क्योंकि काफ़ी अच्छा सवाल था, इसलिए आपको हम लोग जल्दी से इसको बताए हैं। थोड़ा समय आप लोगों को लगेगी, लेकिन इस सवाल को आप लोग एक बार ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 15 आदमी। कहाँ गया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में पूरा करने के लिए 20 आदमियों को काम प्रतिदिन कितने घंटे करने पड़ेंगे। आपको एक फार्मूला हम बताए थे, M1 D1 और H1 अपान W1 बराबर M2 D2 और W2 H2 अपान W2। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो दिया गया है, M1 कितने आदमी हैं, कितने दिन कार्य किए, H बराबर कितने घंटे कार्य किए और कार्य कितना था, ठीक। अगर इसमें से हमें जो दिया रहता है उसके उसी को लेते हैं और सब छोड़ देते हैं। तो M1 यानी 15 व्यक्ति हैं, कितने दिन तक कार्य करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, ठीक। तो 20 दिन तक करते हैं, 20 दिन में क्या करते हैं, कार्य को पूरा करते हैं। अब बोला है करते 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए, कार्य वही है, मैंने कार्य नहीं लिखेंगे, कार्य एक ये भी होगा एक ये भी होगा, कट जाएगा। और M2 मतलब अब कितने आदमी हैं, 20 आदमियों को 20 आदमी बढ़ गए हैं। अब कि देखिए 12 दिन में पूरा करना है, तो बोल रहा है कितने घंटे कार्य करने पड़ेंगे। H2 का मान दिया ही नहीं है, H2 हमें निकालना है। तो देखिए 20 से 20 यहाँ पे हमारा कट जाएगा। अब देखिए हमारा क्या कट रहा है, यहाँ पे हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई हमारा 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 15 हो जाएगा और 5 दूनी यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमें 10 दिन में हमारा काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। 10 घंटे में प्रतिदिन हमें अगर 10 घंटे हम प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं तो हमारा कार्य पूरा हो जाएगा। बोला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल इनका क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का होता है दोस्तों √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल इनका दे दिया गया है 4√3 और इधर भी √3/4 पूरे भुजा का स्क्वायर तो होता है। ये भुजा हम ये मान लेते हैं, ये का स्क्वायर कर देते हैं। चलिए ये √3 से √3 कट गया, 4 इधर आएगा। ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर है और 4 × 4 आ रहा है,
अगर ए बराबर हमारा क्या आएगा 4 आएगा। ये हमारा क्या मिल गया, ये भुजा मिल गई। और समबाहु त्रिभुज जो होता है उसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। और एक भुजा 4 है तो सभी भुजाएं क्या होगी हमारी 4 होगी। 4 4 8 4 12, यानी ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। आयत है ये कोई हमारा, उसकी लंबाई 64 और चौड़ाई 12 है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 64 गुणे 12, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा कितना आंसर आया है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। बोला है 5000 का 20%। अब हम 5000 लिखते हैं। 5000 का 20%, 20% गुणे का 15%, का 15%, फिर का 10%, का मतलब गुणा, फिर 10%। इसी को हल कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो एक कट गया। अब उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो एक कट गया। 1 जीरो बचा, 1 जीरो से 1 जीरो एक कट गया। 1 जीरो बचा, इसको हमने इसको काट दिया। अब हमारा यहाँ बचा है 5 दूनी 10, और 10 में अगर करेंगे तो हमारे यहाँ आ जाएगा 150। और 150 बचे, अगर 10 बचा है, क्या बचा है 10 बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा ये जीरो हमारा 5000 था कट गया, यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया, हमारा 15 आएगा। ठीक है, यहाँ 1.5 नहीं है, हमारा 15 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान सवाल है। बोर्ड मास रूल जो आपको बताए थे हम लोग, बोर्ड मास रूल में पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट तो है नहीं, ऑफ नहीं है, डिवाइड करेंगे। जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, हम जब 8 में 864 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमारा 108 आएगा। 108 प्लस, हम इसको लिख लेते हैं टोटल नंबर हमारा कितना आएगा देखिए। अब हम डिवाइड के बाद क्या करेंगे, डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई है नहीं, हम ऐड करेंगे। इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, हमारा आएगा 1320। अब माइनस 120 तो था ही पहले से, अब घटा देंगे तो हमारा 1200 आएगा। तो दोस्तों आज के हमारी जो क्लास समाप्त होता है। अब आप कल जाइए एग्ज़ाम अच्छे से, आप जितने हमने बताए हैं टाइप पूरे, अगर क्लास नहीं देखें तो एक बार फिर से पहले की क्लासेस भी देख लीजिएगा। और इसी टाइप के एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों को शेयर भी करिए, जिससे वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के बाद आपको हर एक NSTI की समय समय पर हम लोग अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए